गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके खत का जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ आपके बेटे वंदनीय बाला साहब के शिव सैनिकों को जाहिल, कीचड़ और लाश कहकर बुलाते थे और दूसरी तरफ उन्हीं विधायकों को हिंदू विरोधी बोला जाता है। एमवीएस सरकार, इसका क्या मतलब है? महाराष्ट्र संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। वलसे पाटिल ने कहा कि जो एजेंडे कैबिनेट में पास होने थे उन्हें मंजूरी दी गई। वलसे पाटिल ने कहा कि बाकी कुछ मुद्दों पर कल चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फडणवीस की अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। खबर है महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बात हुई। सरकार को संकट से उबारने के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से फोन पर बात की। दोनों के बीच महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक से पहले सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया। महाराष्ट्र संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागियों को मनाने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने एक भावुक संदेश जारी किया। उद्धव ने बागी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि सभी विधायक उनसे बात करें, बातचीत से हल निकल आएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि परिवार के मुखिया के नाते मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। उद्धव ने आगे कहा कि मुखिया के नाते मैं यही कह सकता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग मुंबई आकर मेरे सामने बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठक जरूर करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। इधर शिवसेना से बगावत करने के लिए इसके बाद पहली बार एकनाथ शिंदे आज मीडिया से मुखातिब हुए। गुवाहाटी के होटल से बाहर आए शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं शिवसेना में हूं, शिवसेना में ही रहूंगा, बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इस दौरान शिंदे ने कहा, सभी विधायक अपनी मर्जी से यहां आए हैं और हम जल्द से जल्द मुंबई लौटेंगे। गुवाहाटी में विधायकों को कैद रखने वाले सवाल पर 3 बागी विधायक मीडिया के सामने आए। बागी विधायकों का कहना है उन पर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, हम सारे विधायक अपनी खुशी से यहां पहुंचे हैं। बागी विधायकों ने कहा, हम आखिरी दम तक एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे। इसके अलावा विधायकों ने बाला साहब के विचारों को आगे ले जाने की बात को दोहराया। बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 जुलाई से पहले महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। फडणवीस सीएम होंगे, शिंदे डिप्टी सीएम। वहीं मंत्रिमंडल का भी खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कैबिनेट में बीजेपी से 28 मंत्री होंगे, इसमें 26 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं कैबिनेट में शिंदे गुट से 12 मंत्री होंगे और इसमें 10 मंत्री शपथ लेंगे। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। महाराष्ट्र में नई सरकार की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है 30 जून को उद्धव सरकार के खिलाफ प्रहार पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। खबर है कि राज्यपाल से प्रहार पार्टी के प्रमुख बच्चू कुड्डू मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 22 से 24 जून के बीच उद्धव सरकार की ओर से जारी सरकारी आदेशों का ब्यौरा मांगा है। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्ताव यानी कि जीआर और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को दूसरा समन भेजा। राउत को पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। ईडी ने संजय राउत को 1 जुलाई को सुबह 11 बजे तलब किया है। संजय राउत को मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज उठापटक जारी है। संजय राउत अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बीच संजय राउत ने एक बार फिर बागी विधायकों पर ट्वीट कर आपत्तिजनक हमला बोला। राउत ने बिना नाम लिए कहा, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें। महाराष्ट्र सरकार में बगावत पर बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर तंज कसा। ट्वीट किया, जिन्होंने हनुमान चालीसा को ठुकराया उन्हें अपने ही 40 विधायकों ने ठुकरा दिया। क्या इसे ही कहते हैं ईश्वरीय दंड? महाराष्ट्र में मचे सियासी कोहराम के बीच महाराष्ट्र में शांति भंग करने के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिका में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग है। पीआईएल 3 नेताओं पर महाराष्ट्र में शांति भंग करने का आरोप इसके माध्यम से लगाया गया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ करती हुई नजर आई। सुले ने कहा, हमें सीएम उद्धव ठाकरे पर बहुत गर्व है। आज बाला साहब की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने विधायकों से एक संवेदनशील अपील की है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवार से कोई चला गया है तो पूरे परिवार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। बागी विधायकों के खिलाफ एनसीपी के पोस्टर वॉर की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, वो पोस्टर्स अब हालांकि कुछ पोस्टर्स हटे हैं, लेकिन कई पोस्टरों में ये लिखा हुआ पाया गया कि सारा देश देख रहा है गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को। वहीं शिंदे गुट के समर्थन में होटल रेडिसन ब्लू पर लगे पोस्टर्स रास्ते से हटा लिए गए।
G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। मुंबई के कुर्ला में दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। कुर्ला में एक बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ। 10 लोगों के मलबे में दबने से दर्दनाक मौत की खबर है।